क्लब 516 पर आपका हमेशा की तरह बहुत वेलकम, खुशामदीद और स्वागत है। आज की वीडियो बहुत स्पेशल है, सिर्फ इस वजह से नहीं क्योंकि ये इस साल की आखिरी वीडियो है, लेकिन इस वजह से भी क्योंकि ये क्रिसमस सीजन के लिए है। और इसको और भी स्पेशल बनाने के लिए आज हमें ज्वाइन करेंगी सोनल टिमोथी, जो कि एक बहुत टैलेंटेड और खूबसूरत गॉस्पेल आर्टिस्ट और म्यूजिशियन है। और उनके चाल चलन और जिस तरह वो दूसरों से इंटरेक्ट करती हैं, उससे वाकई पता चलता है कि वो खुदावंद से कितना प्यार करती हैं। आज हम कुछ दिलचस्प बातें करेंगे क्रिसमस के बारे में और उनकी ज़िंदगी के बारे में। और क्या पता, शायद वो हमें कुछ गा के भी सुना दें। Enjoy! Thank you so much, Beverly, for having me. Oh, it's an absolute pleasure. आपकी आवाज़ इतनी सुंदर और सुरीली है और आप पियानो भी इतना अच्छा बजाती हैं। तो बताएं हमें कि ये आपका जो पैशन है, दिलचस्पी म्यूज़िक में, ये कब और कैसे शुरू हुई थी? जी, बिल्कुल मैं बचपन से ही मतलब सिंगिंग करती थी, बट कभी ऐसे रियलाइज़ नहीं हुआ कि अच्छा सिंगिंग मतलब इट्स गॉड्स गिफ्ट ये है। पर जब मैं 10 साल की थी, तो मुझे याद है कि लिटिल सॉन्ग डार्लिंग ज़ेक का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल मेरे लाइफ़ में हुआ है, मतलब उनका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा हुआ है। तो मुझे याद है जब मैं 10 साल की थी, तो घर पे हम लिटिल सॉन्ग का डीवीडी आई हैड मतलब होप उनका तब एल्बम रिलीज़ हुआ था आई गेस तब। जी। तो मैं हमेशा उनको उनको सुनती थी उनको देखकर उन आवाज़ को आई यूज्ड टू इमिटेट कि अच्छा डार्लिंग कैसे ओह गाती है और वाओ! मुझे याद है मैं टॉर्च पकड़ती थी हाथ में और घर में कोई मतलब हर कोई अपने काम में बिज़ी रहता था या मेरी सिस्टर्स, मेरी दीदी ये लोग उनके उनके कुछ चलते रहता था पढ़ाई वगैरह, तो मैं अकेले रूम में बैठ के मैं देखती थी और मैं टॉर्च लेके मैं उसकी तरह आई यूज्ड टू ट्राई टू सिंग लाइक हर। फिर ऐसे ही बहुत मुझे इंटरेस्ट सिंगिंग में, वर्शिप में थोड़ा वैसे होने लग गया स्टार्ट। बट फिर एक बार उसके वर्शिप में ही देखते वक़्त में मुझे पवित्र आत्मा ने तब स्पर्श किया और सडनली पता नहीं उनका एक गाना मैं देख रही थी और उसी वक़्त में मुझे और मतलब ऑल ऑफ अ सडन आई वाज़ जस्ट क्राइंग एंड उसकी वर्शिप, उसकी आराधना वो जिस तरह लीड कर रही थी, वो मुझे टच हुई और मुझे समझ में नहीं आया कि मतलब क्या हो रहा है कि व्हाई एम आई क्राइंग, बट वो हो रहा गॉश! था वैसे। और फिर दिल ही मेरे मन में ही अपने इसमें प्रभु को मैंने तब इतनी मतलब आई स्टिल वंडर आई वाज़ सो स्मॉल 10 इयर्स की, बट मेरे मन में ऐसे मेरे इसमें ख़्याल है कि प्रभु मुझे इसकी तरह बड़े होकर वर्शिप में वाओ! लीड करने मुझे यूज़ करे। प्रभु तू मुझे इस्तेमाल कर। और ये थॉट मेरे दिल में आया और बस ऐसे ही उसके उसके बाद से फिर मैं और ज़्यादा सुनने लगी वर्शिप सॉन्ग्स को और दूसरे-दूसरे बैंड्स को एंड आई ग्रू अप फिर उसी तरह आई वाज़ लाइक आई ग्रू अप लिस्टनिंग टू वर्शिप सॉन्ग्स एंड ऑल। वहाँ से लाइक यू कैन से कि मेरा पैशन वर्शिप के लिए स्टार्ट हुआ लाइक फॉर सिंगिंग एंड ऑल एंड वो फर्स्ट व्यक्ति है जिनकी वजह से मेरे को लाइक प्रभु ने उनको इस्तेमाल किया जी। मेरे को वर्शिप में ड्रॉ करने ही वाओ, ड्रू मी दैट्स क्लोजर टू फैंटास्टिक। वर्शिप। सो वाओ! या और आप सिर्फ 10 साल की थीं, दैट्स सो वंडरफुल। इतनी यंग एज में आपने रियलाइज़ किया कि आई वांट टू वर्शिप, दिस इज़ व्हाट आई वांट टू डू। एंड आई कैन रियली रिलेट टू दैट क्योंकि मेरे घर में भी हिलसॉन्ग को काफ़ी हम सुनते थे, टीवी पे आता था और हमारे पास सीडी भी थी, गाड़ी में सुनते थे। एंड Darlene Zschech, she has such a stunning voice. And so now it makes sense to me why you have such a stunning voice. Praise God. I mean, yeah, I mean, she has really influenced me. Like, she was the first one actually, and I was like always mesmerized by her singing and उनका हर एक expression, the way she smiles while leading and all, तो वो somehow मुझे एकदम touch होता था हर बार. And उसकी मैं सबसे बड़ी like fan kind of, उसकी Yeah. fan तब से मैं Oh, बनी और तो प्रभु ने बहुत मतलब उसके उनके द्वारा, उनके जीवन के द्वारा, singing के द्वारा मुझे आशीष, I mean, I was really blessed by her worship and yeah, as I can see from that moment, from that onwards, like शुरुआत वहाँ से हुई है। fantastic. और पियानो कब आपने सीखा? कीबोर्ड मैंने वही जब मैं आई गेस 14-15 इयर्स या 9th एंड 10th अराउंड जब मैं क्लास में आई तो फिर हम मुझे याद है हमारे घर में मतलब चर्च का कीबोर्ड आया करता था लाइक इट वाज क्लोज बाय हमारे चर्च घर से, तो द यूथ वुड लाइक ड्रॉप द कीबोर्ड हमारे घर पे जी। एंड देन पापा एंड वी वुड लाइक कैरी इट टू द चर्च ऐसे क्योंकि ओह, सैटरडे प्रैक्टिस के बाद। तो जब भी वो घर पे रहता था तो
आई वुड मेरे को आई कुडंट रेजिस्ट, तो मैं बैठ के आई यूज्ड टू जस्ट ट्राई आउट कुछ ना कुछ ऐसे बजा के। देन मैंने एक गाना एक बार ट्राई किया ऐसे ही, अपने आप ही, किसी ने बताया नहीं कि अच्छा ये जी कॉर्ड है या डी कॉर्ड है, और मैं मेलोडी भी अपने आप ही बजाई, और वो सॉन्ग था शून्य से लेके तूने मुझे, एक हिंदी गीत है। तो वो मैंने ट्राई किया, मैं अपने आप बजा रही थी। फिर मम्मी-पापा ने देखा कि अरे ये खुद ब खुद बजा रही है ये गाना, कैसे क्या? देन इवन दे वर लाइक सरप्राइज्ड, एंड देन फिर तब से फिर जब भी आता था तो आई वुड टेक दैट अपॉर्च्युनिटी, और मैं बैठकर फिर सॉन्ग्स ट्राई करती थी बजाने को। एंड बाय गॉड्स ग्रेस या मेरे को फिर मतलब तब से फिर जमने लग गया है। गॉड्स गिफ्ट किया। God's gift, definitely, and clearly self-taught in the beginning. जो मैं आपने खुद मतलब experiment करके figure out हाँ, कर लिया था. That's yes, amazing. That's so yeah. amazing. और clearly आपने जो बताया कि आप 10 साल की थी और ऐसे आपने सुना था डार्लिन जैक को, and you were like, I want to do that one day too, और आपने दुआ की थी कि आप भी एक दिन ऐसे करें. ये आपका faith कहाँ से शुरू हुआ था? When did you realize that Jesus means so much to me? वही एक्चुअली बचपन से ही मतलब जैसे एकदम एकदम क्लोज स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप मतलब बिल्ड ऑफ कोर्स, आई एम बोर्न इन अ क्रिश्चियन फैमिली एंड ऑल, वी न्यू आई ग्रू अप नोइंग जीसस पहले से ही। बट उसी टाइम से एक्चुअली आई कैन से कि उसका उसका प्रेजेंस और उसका प्यार और ज्यादा मुझे फील होने लग गया, लाइक आई स्टार्टेड एक्सपीरियंसिंग इट ऐसे छोटी छोटी बातों में कि प्रभु की दया, प्रभु का प्यार क्या होता है, एंड कि नहीं सच में मैं मेरी मेरी वैल्यू उसके लिए, आई एम वेरी वैल्यूबल इन हिज साइड, गॉड साइड। तो वो उस टाइम से ही स्टार्ट हुआ, एंड देन वो डिजायर और वो हंगर, आई कैन सी वो हंगर मेरे दिल में पैदा होने लगी कि नहीं इस लाइक आई वांट टू नो द लॉर्ड, आई वांट टू गेट क्लोजर। तो उसी टाइम से आई कैन से वो स्टार्ट हुआ उस पीरियड से, एंड फिर वो बढ़ता गया जिस तरह फिर आई स्टार्टेड लाइक सिंगिंग एंड प्लेइंग एंड ऑल। तो वो कहीं ना कहीं दिल में वो पैशन और बढ़ता गया कि नहीं ये गिफ्ट है, ये टैलेंट है, ये मुझे उसके लिए ही इस्तेमाल करना है, एंड तो वहां से वो स्टार्ट होने लग गया। जी, आपने इतनी खूबसूरत बात की है कि आपने रियलाइज किया आई एम वेरी वैल्यूबल टू गॉड, और ये कितना अच्छा लेसन है यंग लोगों के लिए, for children especially. तो शायद आज, और आप टीचर भी रहे हैं म्यूजिक की, कुछ यंगस्टर्स होंगे वो देखेंगे इसको और वो सोचेंगे आपकी तरह मैं भी बड़ी होके वर्शिप लीडर होना चाहती हूँ, या मैं भी बड़ी होके म्यूजिक में जाना चाहती हूँ। और आप उनको क्या एडवाइस देंगे इन टर्म्स ऑफ वो कितने वैल्यूबल हैं और कैसे इस टैलेंट को नर्चर करना है? बिल्कुल मैं लाइक सबसे पहले यही कहना चाहूँगी कि हम मतलब एज़ अ ह्यूमन बीइंग वी फर्स्ट स्टार्ट कंपेयरिंग, और हमें पहले से थोड़ा बहुत नेगेटिविटी आने लगती है। मैं कहूँगी कि शैतान वो चीज़ हमारे दिमाग में भरने लगता है कि अरे ऐसा नहीं, वैसा नहीं, जो भी है, थोड़ा नेगेटिविटी आती है। बट आई वुड जस्ट से कि आपका जो भी आप सिंगिंग में आपको इंटरेस्ट हो या बजाने में आपका जो गिफ्ट है, वो उसको आप मतलब खुद को किसी से भी कंपेयर कर, वी शुडंट कंपेयर पहले Yeah. ये वी शुड कंपेयर आवरसेल्व्स विद अदर्स, क्योंकि हर वी शुड फर्स्ट नो कि हम वी आर यूनिक, गॉड हैज मेड ईच वन ऑफ अस इन अ यूनिक वे, यूनिक स्टाइल, एंड एवरीथिंग इज डिफरेंट लाइक ऐसे। तो और बस अपना टैलेंट अपना गिफ्ट प्रभु को सौंपे, और वो ही है जो हमें बिल्ड करता है और जो कॉन्फिडेंस से भरता है। मतलब मैं मेरे से बता सकती हूँ कि मैं पहले मतलब बहुत ही वैसे शाय, लाइक शाय काइंड ऑफ अ पर्सन, आई एम स्टिल आई कैन नॉट डायरेक्टली फेस पीपल व्हाइल लीडिंग आल्सो। मैं उतना मेरे में करेज कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं, पर जब भी लीड करना हो या बात करनी हो, प्रभु वो देता है वो कॉन्फिडेंस। And even while singing, when it comes to singing, I know how I am from inside. Like I can't just directly start singing anywhere. Mhm. मेरे को बिल्कुल वो नहीं है, डेयरिंग नहीं जैसे बोलते हैं। और बट प्रभु ही है जो सब कुछ उसके हाथों में जब लेता है, तो वो उसके आत्मा से जब हमें भरता है, तो फिर कोई भी चीज़ हमें रोक नहीं सकती है। जी। तो बस मेरा यही कहना है कि उसके साथ चले, उसके साथ बढ़े, उसके पवित्र आत्मा को लेकर हमने चलना है। वो ही है जो हमें बनाता है, और उसके ये जो गिफ्ट, जो वरदान जो उसने हमें दिए हैं, वो उससे वो पॉलिश करता है, आई कैन सी। तो या वी डोंट हैव टू गेट डिस्करेज्ड। कोई भी इस पर देर ऐसे समय आएगा कि लोग आपको दे विल लुक डाउन ऑन यू, और नेगेटिविटी आएगी, फेलियर्स भी भले आएँगे, पर हमारी दृष्टि, हमारा नज़र हमेशा यीशु पर ही रहेगी। तो वो इन विथ हिज टाइम वो उसका कार्य करता है, एंड ही लिफ्ट्स यू अप, सो वी डोंट Absolutely. नेवर स्टॉप, जस्ट कीप गोइंग अहेड इन योर कॉलिंग, इन योर गिफ्ट।
That's so beautiful and that's so encouraging. Thank you so much. और आपने बहुत अच्छी बात कही है और वाकई बाइबल में लिखा है कि पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाही और फिर ये सारी चीजें यस। आपको मिलती जाएंगी और जब हम उनके ग्लोरी और उनके ऑनर के लिए कर रहे हैं सो वी नो कि उनके पास एक प्लान है हमारे लिए एक बहुत अच्छा हमें प्रॉस्पर करने के लिए हमें फ्यूचर यस। देने के लिए और होप दैट्स ग्रेट जी तो रिसेंटली earlier in the year आपने यशुआ मिनिस्ट्रीज का कवर कंपटीशन जीता था उसके बारे में हमें थोड़ा और बताएं प्लीज जरूर। एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट मेरा मतलब जब ये हुआ था आई कैन से लाइक दिस वाज गॉड्स प्लान कि मैं मतलब पार्टिसिपेट करूँ उसमें कि तो जब ये हुआ था जब एड यशुआ की तरफ से आई थी उनके यशुआ मिनिस्ट्रीज के इंस्टाग्राम पेज पर तो तब मैंने एकदम मतलब जैसे होता है अपन वी आर स्क्रोलिंग इंस्टाग्राम के न्यूज फीड पे स्क्रोल करके कभी कभार वी जस्ट लीव इट ऐसे ध्यान नहीं देते तो फर्स्ट टाइम पे मेरा वैसे ही हुआ था मतलब मैंने देखा भी कि अच्छा सम कवर कंपटीशन है बट जस्ट ऐसा ओवरलुक वो हो गया था इग्नोर टाइप बट देन उनकी डेट कुछ आई थिंक सम डेट वाज गिवन कि इतने डेट में यू ऑल गिव आप आपके ऑडिशंस दे दो भेजो रिकॉर्डिंग बट फर्स्ट वाला आई हैड मिस्ड बट देन सेकंड टाइम वापस उन्होंने 4th अप्रैल को दे हैड मेड सम अनाउंसमेंट कि ये है आप लोग गिवन योर ऑडिशंस इफ स्टिल एनीवन इज इंटरेस्टेड अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो आप आपके रिकॉर्डिंग्स भेजिए तो फिर सेकंड टाइम पे मेरी फ्रेंड ने मुझे मैसेज किया कि ये सोनल तू कर जरूर पार्टिसिपेट and she was the one like she was like अरे you participate and all I was like ठीक है but then I said कि अभी बहुत लेट हो गया है 6th को they have told 6 तारीख लास्ट डेट थी and then I was like okay मैंने प्रेयर करी कि गॉड अब क्या करूँ उनके either of the songs we have to sing कोई भी 3 गीतों में से एक गीत तो आई जस्ट प्रेड और मैंने बोला प्रभु अगर तेरी इच्छा है तो मेरी मदद कर मैं गा पाऊँ ये गीत और मेरे को सुनने पड़ेंगे देन मैं क्विकली आई वाज हियरिंग मैंने उनके तीनों गीत सुने और उसमें से सबसे अच्छा मुझे परमेश्वर पिता वो लगा वो जो गीत जो गाया मैंने और फिर प्रभु ने बहुत अद्भुत रीति से मेरी मदद की और मतलब एकदम अच्छे से वो रिकॉर्ड भी हो पाया वो गीत उतने कम समय में मैंने लिरिक्स मतलब सॉन्ग लर्न किया सुना और प्रभु ने उसके मार्गदर्शन से मुझे मदद की बजाने में भी और गाने में भी एंड या तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरे लिए मतलब उतने टाइम में मतलब मुझे प्रभु ने सहायता करी एंड आई लर्न कि लाइक ऑफ कोर्स एवरी टाइम आई एम ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन गॉड बट वो टाइम एकदम शॉर्ट था कि चलो आज पता चला कल की कल में रिकॉर्ड करके भेज देनी तो वो शॉर्ट टाइम में भी प्रभु ने इतने अमेजिंगली वो काम किया कि आई वाज लाइक रियली सरप्राइज्ड एंड आई वाज जस्ट थैंकिंग गॉड कि प्रभु तेरी दया सच में इज लाइक हिज मर्सीज आर न्यू एवरी मॉर्निंग द वर्ड्स लेट्स से आई वाज लाइक थैंकफुल टू गॉड तो बहुत अच्छा वो एक्सपीरियंस रहा है डेफिनेटली बहुत अच्छी स्टोरी और बहुत अच्छी स्टोरी हमें रिमाइंड करने के लिए कि सो ग्रेट कि आपने यू डिडंट लेट दैट ओवरवेलम यू और आप यू जस्ट टुक दैट स्टेप इन फेथ और शुक्र है खुदा उनका कितना अच्छा रिजल्ट हुआ सोनल इंडिया में काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं मेन स्ट्रीम म्यूज़िक में आने के लिए काफ़ी और भी कॉम्पिटिशन्स हैं फॉर इंस्टेंस इंडियन आइडल लेकिन आपने बचपन से ये डिसीजन बनाया था कि no I want to go into worship music and that's my calling कभी आपने सोचा है चलो मेन स्ट्रीम भी ट्राई करें नहीं ऐसे मतलब काफी बार मतलब फ्रेंड्स नॉन क्रिश्चियन फ्रेंड्स हैं वो कभी कभी बोलते हैं अभी भी बोलते हैं आई थिंक अभी लेटली भी इंडियन आइडल का चल रहा है कुछ ऑडिशन वगैरह तो वो बोलते कि अरे ट्राई क्यों नहीं करते हो करना चाहिए वगैरह बट दैट आई फील कि नहीं मतलब मेरे को ये जिंदगी ये जीवन जो दिया है ये प्रभु ने दिया है और इतना ही नहीं बट उसने ये आवाज मुझे दी है और इतना अच्छा गिफ्ट दिया है तो मुझे मतलब ऐसा नहीं मन होता है कि कि मैं उस स्ट्रीम में जाऊँ या उस फील्ड में जाकर करूँ रादर आई वुड मतलब गॉस्पेल आई वुड लव टू लाइक जहाँ पे प्रेजेंट करूँ कि जस्ट हाँ कि उसको ही महिमा मतलब उसी की I just want to sing God's praises. Yeah. I never felt that way. Yeah, I should try or go there. Yeah. So that is the thing. Yeah, like I'm like firm on it and I'm sticking to it. आप जितनी committed हैं, it's हमारे लिए एक बहुत अच्छा inspiration है कि stick to your guns. If that's what you've the decision you've made कि नहीं I'm committing my gift
to the Lord, and that's it. It's wonderful. It's very inspiring to see that in our generation. So thank you for being that light. तो चले हम आगे बढ़ते हैं क्रिसमस की तरफ, क्योंकि ओरिजिनली हमारा प्लान ये था कि क्रिसमस से पहले हम ये इंटरव्यू करेंगे. But I know you went well, so thank God you're getting better. थोड़ा सा हमें बताएं आपका क्रिसमस कैसा गुजरा और आपने कैसे सेलिब्रेट किया? यस, क्रिसमस काफी अच्छा हुआ, आई कैन से, दो थोड़ी तबीयत नरम गरम चल रही थी, पर प्रभु की स्तुति हो कि उसने फिर भी उस टाइम में मतलब हिफाजत करी मेरी. एंड ये सर्दी खांसी जो चल रही थी काफी बुरी हो मतलब थी, बट उसकी हीलिंग, उससे उसके नाम में ऑफ कोर्स वी रिसीव हीलिंग. तो देयर भी सब दुआएं चल रही थी, एंड बाय गॉड्स ग्रेस आई वाज हील्ड, आई वाज लाइक फीलिंग बेटर. और क्रिसमस अच्छे से हो पाया, चर्च हम जा पाए, फेलोशिप हुई अच्छे से. तो या इट वाज ऑल गुड एंड थैंकफुल टू गॉड. या आज अच्छा फील, हाँ अच्छा हो रहा है, मतलब आई एम फीलिंग बेटर एंड आई एम डूइंग गुड. सो यस, बाय हिज ग्रेस. एक्सीलेंट. हम अपना फन रैपिड फायर क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे अब. ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, फास्ट रिस्पॉन्स हमें चाहिए. कुछ क्रिसमस के बारे में, कुछ आपके बारे में, ठीक है? तो आप हमें ये बताएं कि क्रिसमस पे आपकी फेवरेट चीज़ क्या है खाने के लिए? ओके. क्रिसमस के कौन सा फ्लेवर? Actually, Mama makes the homemade अपना The traditional one, yeah. और अगर आप म्यूजिशियन नहीं होती तो आप क्या होती? I guess doctor. Wow. Hats off. Both professions and both careers, they take a lot of dedication. So you're clearly a very dedicated person. Okay. बचपन में आपको किस चीज के लिए सबसे ज्यादा डांट पड़ती थी? It was like kind of like naughty, like ऐसे तो कुछ ना कुछ मस्ती करी तो हाँ मस्ती करने के लिए डांट पड़ती हाँ. जी. तो इस वजह से वो obviously that paid off क्योंकि आप इतनी polite और well mannered जी. आपकी favorite verse या favorite passage Bible में से कौन सा है और क्यों? Yeah, I like Psalms 27 verse 4 says, "One thing I ask the Lord, this is what I seek, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, gaze upon the beauty of the Lord." ये भजन संहिता 27:4 में का वचन है. तो ये मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि उसके प्रेजेंस में जब बैठते हैं यीशु के सामने, कि जब उसके साथ में हम रहते हैं, तो लाइक डेविड कह रहा है कि वो एक ही चीज उसने मांगी है, कि वो उसके that he will dwell in the house of the Lord and to gaze upon the beauty of the Lord. तो जब भी हम उसके पास में जाते हैं, उसके शरण में, तो वहाँ पे जब हमें जो शांति मिलती है, जो आनंद मिलता है, वो बाकी और चीज कहीं मतलब we can't get from anywhere. So that is my desire. So always that is my favorite verse basically. कि I want to just be spending time with the Lord and to gaze upon the beauty of the Lord and to be with Him in His presence. That's so beautiful. And what is your most cherished memory of Christmas? Favorite यादगार memory क्या है? Singing carols. Whenever we have like now to this first, क्योंकि COVID की वजह से ऐसे full fledged मतलब जैसे नहीं हो पाया, but usually we are like carols and singing and all lot of, so वो चीजें like I always cherish. और आपका favorite color कौन सा है? मेरा favorite color blue. Blue. That's a nice choice. Very nice. Okay. और सबसे last गाना क्या था जो आपने सुना था? Last गाना I think अभी यही क्रिसमस का ही चल रहा है, तो मेरी डिड यू नो एंड ऑल वेरी आई हर्ड एंड और भी सुनती रहती हूँ मैं किधर लाइक कपल ऑफ सॉन्ग्स, तो मिक्स्ड चट्टान एंड जरिया एंड ऑल. सो या डोरी कैली ने बहुत अच्छी इस साल क्रिसमस एल्बम रिलीज की है, आप जरूर सुनिएगा. मुझे लगता है आपको अच्छी लगेगी. जी जरूर. और आखिर में आपका फेवरेट क्रिसमस गाना कौन सा है और क्यों?
तो मेरा फेवरेट क्रिसमस गीत इट्स अगेन मेरी डिड यू नो, वो गीत मेरे को बहुत मतलब पर्सनली मुझे टच करता है, क्योंकि उसमें लाइक जो कंपोजर है उन्होंने ऐसे लिखा है कि मतलब जो इतना महान खुदा है वो पैदा हुआ जब, तो जैसे वो मैरी को क्वेश्चन कर रहा है कि मैरी तुम आप जानते थे कि इतना महान पिता तेरे मतलब तुम्हारे इससे वो आएगा दुनिया में। So that really every time each line when I hear, I literally get goosebumps. वो अंधों को आँख मतलब खोलेगा, ब्लाइंड को हील करेगा एंड पानी पे चलेगा। So that is like it like we serve such an awesome God. वो चीज़ मुझे हमेशा मतलब when I hear that song, I really love that song. So That's तो वो wonderful. गीत हाँ पर्सनली वाह, आपके लिए ये इतना स्पेशल गीत है, आप क्या हमें थोड़ी सी लाइंस गा के सुनाएंगी? जी Mary, did you know that your baby boy would one day walk on water? Mary, did you know that your baby boy would save our sons and daughters? Did you know that your baby boy has come to make you new? This child that you delivered will soon deliver you. And Mary, did you know that your baby boy will give sight to a blind man? And Mary, did you know that your baby boy will calm the storm with his hand? Did you know that your baby boy has walked where angels roam? When you've kissed your little baby, you've kissed the face of God. Oh, Mary, did you Wow, that was so beautiful. So Thank you so beautiful. much. आपने इतना अच्छा पियानो बजाया और इतनी खूबसूरत तरीके से गाया. आपके high notes इतने fabulous हैं. Thank you so much. Praise Such God. talent the Lord has blessed you in. Tell us, where can we follow your journey and the things that you are going to be doing? Where's the best place to keep up to date with that? यस यस सो मैं यूट्यूब पर भी है मेरा चैनल सोनल तिमोथी करके। सभी जो भी व्यू कर रहे हैं व्यूअर्स, आप ज़रूर मेरे यूट्यूब चैनल को फॉलो कर सकते हैं। उस पे मैं हर वीक में या 10 डेज में आई कीप अपलोडिंग सम सॉन्ग, और इवन सोशल मीडिया पर इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी मैं एक्टिव हूँ, तो आप वहाँ पर भी मुझे ज़रूर फॉलो कर सकते हैं। एंड सारे जो गीत मैं गाती हूँ उससे मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब आशीषित हों। यस वंडरफुल। मैं ज़रूर सबके लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड करूँगी, तो आप ज़रूर जाके सोनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना. It's definitely worth it. Such beautiful music and such genuine worship. और ज़रूर इंस्टाग्राम, फेसबुक, सारे उनके सोशल मीडिया outlets पे भी आप उनको फॉलो कीजिएगा. So thank you so much everyone for watching, और मेरी तरफ से और सोनल की तरफ से आपको बहुत Merry Christmas, very happy. Yeah. Thank you.